हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 25 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो, उनके लिए क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर, और आपकी इंटेंशंस क्या है, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस करते हो और जो वो चाहते हैं आप चाहते हो। तो इसको इसीलिए क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उन चीजों को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो इसका रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है तो शादी विवाह भी हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है और रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में एक जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, ऑन ऑफ जा रही हैं, तो अगर पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, अपने गुस्से को छोड़कर, एंगर को छोड़कर प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को करना, ना तो बहुत ज्यादा बातें करना, ना ही बातों को खत्म करना, क्योंकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट पड़ता है। अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखना, और चाहे इसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, या ताकि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, जांच पड़ताल हो सके, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो इसमें वो टीम एनर्जी लगाने का सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि टीम वर्क करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जाएगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, फिर से विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और जिनका शादी विवाह, जो लव रिलेशनशिप में शादी विवाह नहीं हुआ है, तो आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है। तो इस अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। वर्गो आप इसमें अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि जितना आप अपने एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स को। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि रिश्ते में काफी दिक्कतें हैं, अभी उन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर काम करना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर आप
जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, ना तो आगे बढ़ पा रहा है, ना तो खत्म हो पा रहा है, ना तो रीयूनियन हो रहा है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो फिर से रिश्ता ठीक हो सकता है। और अगर सचमुच उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। रिश्ते पेड़ पर नहीं लगते, जब चाहे जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ लिया। तो आप ऐसा अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, तो इसलिए आप अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि आप अपना फैसला खुद ले सकें और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सके। जो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल सके, और जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। ऐसा फील आप कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, मैं ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं। तो आप इसमें स्वावलंबी बनते हुए अपना फैसला लेना चाहते हैं ताकि आप आगे बढ़ सके। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो आपके पर्सन अभी चाहते हैं कि आप स्टक एनर्जी में ना रहे, जो आप कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, या फिर लालची बने हुए हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े, तो वो चाहते हैं कि स्टक एनर्जी से बाहर निकले और इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकले, वो एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहे, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को रोक कर ना रखें, या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो वो उधर भी जा सकते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि और कोई ठिठोली हंसी ना करे, मतलब पीछे से उनका कोई मजाक ना उड़ाए, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी तो आपकी इंसानियत हार सकती है। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहां भी कंफ्यूजन, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सोच विचार करके आप आगे कदम बढ़ाएं और एक दूसरे से क्लियरिटी लाएं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे से ये क्लियरिटी लाएंगे, तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। जो ये रुका हुआ समय है, जो आप कंफ्यूज्ड हैं इस रिश्ते को लेकर, तो जो ठहरी हुई चीजें हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकती हैं। तो वो यही चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहे और एक दूसरे से बातें करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, सोच विचार करके आगे बढ़े और माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें। और अगर आप नहीं चाहते इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो अगर एक दूसरे से माफी मांगते हुए आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, अगर आपको नया रिश्ता अच्छा लगता है तो देख लेते हैं आपके अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन ना लें, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही, क्लियर करके ही बातों को तभी आगे बढ़े, तभी कोई एक्शन ले। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप जगलिंग फेज में हैं, या आप चाहते हैं कि वो जगल ना करें, कंफ्यूजन में ना रहे। कभी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आना चाहिए, कभी लग रहा है इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे, अपने ये डिसाइड नहीं कर लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना, तब तक वो मतलब
ना तो रिश्ते से निकल पाएंगे और ना ही रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि वो जगल ना करें। और हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड, द हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। तो आप चाहते हैं कि अगर जो आपके पर्सन है वो चुप रहें, मौन रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही एक्शन लें। और वो आप ये भी चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लें, या फिर उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो उधर भी जा सकते हैं। एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो जगल ना करें। डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। और अगर वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। चीजों को शुरू से शुरू करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। जो भी कंफ्यूजन, दिक्कतें रही हैं, उनका खात्मा करें। नए सिरे से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये जो सर्कल, जो ये रिश्ता जो आधा अधूरा है, क्रॉस मार्ग पर है, ना तो रियूनियन हो पा रहा है, ना रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, तो वहां रिश्तों में सुधार होगा और फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो जगलिंग पीरियड में ना रहे, जगल ना करें, वो स्टेबल हो। वो जो भी फैसला लेंगे वो उनके लिए सही होगा। वो जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन जो है कंफ्यूजन से बाहर निकले और सोच विचार करके ही वो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आगे बढ़े। तब तक वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, जब तक वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार होता दिखाई दे रहा है। आप भी वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं कि शुरुआत कर देते हैं और उसे कामयाब होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अपनी जो रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो इसमें आप इसका आउटकम बता रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, खुद को अंदर से स्ट्रांग और मजबूत बनाते हुए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। आप चाहते हैं, आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते में बिगिनिंग, शुरुआत करेंगे और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें करेंगे ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सके, नेगेटिविटी खत्म हो सके, पॉजिटिवली आगे बढ़ सके। क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट फीलिंग्स है, दोनों ही अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आउटकम काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है ताकि वक्त आने पर ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। जस्टिस, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में काफी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग मत कीजिए, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। क्योंकि अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे, चीटिंग करेंगे, चोरी चकारी, हेराफेरी, धोखाधड़ी करेंगे, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखेंगे, तो आपको ही रिग्रेट होगा, आपको ही पछतावा होगा, बाद में आप ही दुखी होंगे। और
किसी के हर हालत में आपको जस्टिस चाहिए, ना तो अन्याय कीजिए ना तो अन्याय सहिए, क्योंकि अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो भले ही फिलहाल आपको न्याय मिल जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसका भुगतान आपको जरूर करना पड़ेगा। आपके साथ अगर किसी के साथ अन्याय किया है तो आपके साथ भी जरूर होगा। तो इसलिए यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम है, तो नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़िए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि चीजें सॉल्व हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके। या फिर किसी तरह से भी बात नहीं बन पा रही है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो एलिमिनी देकर या जैसे तैसे भी करके इस रिश्ते से छुटकारा पाइए और डाइवोर्स लीजिए, या तो रियूनियन कीजिए या तो डाइवोर्स कीजिए, ताकि किसी की भावनाओं के साथ कोई ठेस ना पहुंचे, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.